हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्पोकन विथ फरहीन। आपको मेरे इस चैनल में डेली यूज सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि हम लोग डेली लाइफ में बोलते हैं, ओके। और इंग्लिश मिस्टेक्स जो कि स्मॉल मिस्टेक्स जो कि हमसे होते हैं, तो वो सारे इंग्लिश मिस्टेक्स आपको इस चैनल में मिलने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस चैनल के थ्रू। सो लेट्स बिगिन। लिसन एंड स्पीक इंग्लिश। आपको सुनना है और बोलना है, ओके। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आपके पेरेंट्स हिंदी स्पीकर है, तो आपने बचपन से हिंदी सुना, आपने हिंदी बोला, ठीक है। आपने कोई ग्रामर नहीं पढ़ा था छोटे में, रीडिंग नहीं किया था, ना राइटिंग किया था। आपने जब बोलना सीखा, आपने हिंदी बोला क्योंकि आपके पेरेंट्स बोलते थे। तो सेम कंसेप्ट आपको इंग्लिश के साथ करना है, ठीक है। इस चैनल में जितने भी लेसन्स होंगे आपको सुनना है और आपको स्पीक करनी है, ठीक है। सेम लाइक लिसन एंड स्पीक इंग्लिश। और आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जो भी छोटे छोटे लेसन्स रहेंगे और अगर थोड़े बड़े लेसन्स रहेंगे, सब लेसन्स के साथ आपको प्रैक्टिस करनी है। स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। आपको सोच लेना है कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप कुछ नहीं जानते हो, आपको बस मेरे लेसन्स को डेली देखना है और सुनना है और बोलना है। बेसिक इंग्लिश फॉर बिगिनर्स। तो हम लोग बेसिक टू एडवांस से स्टार्ट करेंगे। तो आपको कंसंट्रेट करना, अटेंशन देना है पूरे इस चैनल पे। बट मेन कंसेप्ट आपका यही रहेगा, लिसन एंड स्पीक। सेम लाइक आपके पेरेंट्स ने हिंदी बोला, आपने हिंदी जाना। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन बेटर, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपको सुनना है, बोलना है और प्रैक्टिस करनी है। बस ये 3 काम है, अगर आपने कर लिया तो आपकी इंग्लिश बेटर हो जाएगी, ओके। सो सबसे पहले हम कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स देखेंगे। मैं एक छोटा सा लेसन आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स। होप यू विल लाइक इट। पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा जो पहला सेंटेंस है, ठीक है, जो कि यूजुअली लोग कह देते हैं, वेयर इज़ माई पैंट। दैट इज़ टोटली रॉन्ग, ओके। हमें बोलना है वेयर आर माई पैंट्स। वेयर आर माई पैंट्स। इस तरीके की कॉमन मिस्टेक्स हम इस लेसन में जानेंगे, ओके। आई टेक अ कॉफ़ी। मैं कॉफ़ी लेता हूँ, पर ये रॉन्ग है। हम टेक का यूज़ नहीं करते, ओके। हैव का यूज़ करना है हमें। आई हैव अ कॉफ़ी। कोई चीज़ अगर हमें पीनी है तो हमें यूज़ करना है आई हैव अ कॉफ़ी। आई हैव अ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। आई हैव अ कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, ओके। नेक्स्ट, आई टेक 5 कॉफ़ीज़ अ डे। मैं दिन में 5 टाइम कॉफ़ी लेता हूँ, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग है, टेक नहीं यूज़ करना, हैव यूज़ करना है। आई हैव 5 कॉफ़ीज़ अ डे। आई हैव 5 कॉफ़ीज़ अ डे। गॉट इट? So first one is wrong and the second one is right. Next, the books are in the shelf. तो ये wrong है। हमें क्या बोलना है? The books are on the shelf, ठीक है। The books are on the shelf. Second one is right. Next, I am listening music. मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी में लोग कह देते हैं अक्सर आई एम लिसनिंग म्यूजिक, जो कि टोटली रॉन्ग है। हमें बोलना है आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, ओके। दिस वन इज राइट। गॉट इट? नेक्स्ट, आई एम ऑन द बेड। मैं बेड पर हूँ। सोचते हैं कि हम ऊंची जगह है तो ऑन बोल दे, नहीं, दिस इज रॉन्ग। हमें बोलना है आई एम इन द बेड।
मैं बेड पर हूँ, उसके लिए हमें यूज करना है आई एम इन द बेड। ओके, दैट इज राइट। आई कम बाय फूट, मैं पैर से चलकर आया। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। आई कम बाय फूट नहीं कहते हैं, हम कहते हैं आई कम ऑन फूट। आई कम ऑन फूट, दिस वन इज राइट। आई कम ऑन फूट। नेक्स्ट, आई एम ऑन द कार, मैं कार में हूं। आई एम ऑन द कार, नो इट इज रॉन्ग। हमें बोलना है आई एम इन द कार। आई एम इन द कार, मैं कार में हूं। ओके, सेकंड वन इज राइट। नेक्स्ट, द पुलिस इज कमिंग। अक्सर लोग कह देते हैं ना द पुलिस इज कमिंग, तो ये रॉन्ग है। हमें बोलना है द पुलिस आर कमिंग। ओके, द पुलिस आर कमिंग। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जो भी आपका कंफ्यूजन है प्लीज राइट बिलो। ओके, देन नेक्स्ट, आई एम एग्री। जल्दी में लोग कह देते हैं आई एम एग्री, दिस इज टोटली रॉन्ग। हमें सिंपली कहना है आई एग्री, मैं रेडी हूं, मैं तुम्हारे बात से सहमत हूं। आई एग्री। ओके, आई एग्री, सेकेंड वन इज राइट। सो होप यू अंडरस्टैंड किस तरह से कॉमन मिस्टेक समझा। यू लाइक इट एंड लेट्स कंटिन्यू डेली यूज सेंटेंसेस लेसन। एंड इससे पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्पोकन विथ फरहीन। आज का हमारा डेली सेंटेंसेस है रिलेटेड टू बोतल। जैसे कि हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं बोतल खोलना, बोतल बंद करना, बोतल में पानी भरना। ओके, तो हमारा आज का सेंटेंसेस बोतल के रिलेटेड है। लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा पहला सेंटेंस है बोतल में पानी भर दो। फिल द बोतल विथ वाटर। फिल द बोतल विथ वाटर। आज हम एक छोटा सा सिनेरियो के थ्रू एक लेसन को समझेंगे। सपोज मैंने फ्रिज से पानी निकाला, ठीक है। मैंने फ्रिज खोला, आई ओपन द फ्रिज। आई ओपन द फ्रिज, ये पहला काम मैंने किया। दूसरा काम मैंने किया, मैंने बोतल निकाला। आई टुक आउट द बोतल। आई टुक आउट द बोतल मतलब फ्रिज से मैंने पानी निकाला। मैंने एक गिलास लिया। ओके, देन मैंने एक गिलास लिया। आई टुक अ गिलास। आई टुक अ गिलास। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने बोतल के ढक्कन को घुमाकर खोला। आई अनस्क्रूड द बोतल कैप। आई अनस्क्रूड द बोतल कैप। बोतल को घुमाकर खोलना, अनस्क्रूड। ओके, मैं पानी को गिलास में डालता हूँ, मतलब मैंने पानी को गिलास में डाला। आई पोर द वाटर इनटू द गिलास। उसके बाद मैंने पानी को गिलास में डाला। मैं वापस से बोतल का ढक्कन घुमाकर लगाया, मतलब बंद कर दिया। आई स्क्रूड द बोतल। आई स्क्रूड द कैप बैक ऑन द बोतल। आई स्क्रूड द कैप बैक ऑन द बोतल। उसके बाद मैंने पानी पिया। आई ड्रिंक द वाटर। आई ड्रिंक द वाटर। नेक्स्ट, मैंने फिर से बोतल भरी है, बोतल खाली हो गया, मैंने पानी पी लिया था, तो आई रिफिल द बोतल। आई रिफिल द बोतल। नेक्स्ट, मैंने बोतल को फ्रिज में रखा। अब सारा काम खत्म हो गया, मैंने पानी पी लिया, पहले पानी भर लिया, उसके बाद मैंने फ्रिज पे रखा, फ्रिज में रख दिया वापस से। आई पुट द बोतल इन द फ्रिज। आई पुट द बोतल इन द फ्रिज। नेक्स्ट,
हम ऐसा देखते हैं ना, बोलते हैं ना बोतल का ढक्कन लगा दो, मीन्स अगर हमें घुमा कर किसी चीज़ को लगाना है, ओके, स्क्रू द बोतल कैप, स्क्रू द बोतल कैप, ओके, ट्विस्ट करके जब लगाया जाता है किसी चीज़ को। बोतल का ढक्कन घुमा कर खोलो, जब हम खोलना है तो हम बोलेंगे अनस्क्रू द बोतल कैप। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel for more videos. हेलो फ्रेंड्स, जाइएगा मत, पार्ट 3 अभी भी कंटिन्यू है। लेट्स कंटिन्यू पार्ट 3। हेलो एवरीवन, दिस इज फरहीन। पर्दा लगा दो, पर्दा हटा दो, पर्दा नीचे कर दो, पर्दा ऊपर कर दो, पर्दा सुखा दो, पर्दा धोने के लिए डाल दो, पर्दा सूखने के लिए डाल दो, पर्दा गंदे हो गए हैं। हाउ टू स्पीक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश? इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलें? और भी इसी तरह के सेंटेंसेस आज हम देखने वाले हैं। लेट्स कंटिन्यू ऑल। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्पोकन विद फरहीन वंस अगेन। टुडे वी विल सी 10 sentences related to curtains। आज हम 10 सेंटेंसेस देखेंगे कर्टन से रिलेटेड। ओके, कर्टन्स किसको कहते हैं आप सब कोई जानते हैं, और शेड्स किसको कहते हैं आई होप आप सब कोई जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मेरे चैनल को फॉलो करें। लेट्स स्टार्ट। पर्दा ऊपर कर दो, पुल अप द शेड्स, यू कैन सी हियर दिस मैन इज पुलिंग अप द शेड्स। He is pulling up the shades. पर्दा नीचे कर दो, pull down the shades. Pull down the shades. Here in this image, this woman is pulling down the shades. Okay, she is pulling down the shades. First, she is pulling up the shades. Then next, she is pulling down the shades. Okay, got it? Next, पर्दा लगा दो, draw the curtains. Draw the curtains. यहाँ देख सकते हैं इमेज पे, draw the curtains, पर्दा लगा दो। Next, पर्दा हटा दो, रोशनी आने दो, कहते हैं ना, draw back the curtains. Draw back the curtains. Okay, here in this image you can see draw back the curtains. Okay, next, पर्दा गंदे हो गए हैं, the curtains have got soiled. The curtains have got soiled. और ये आप ये भी कह सकते हैं the curtains have got dirty. The curtains have got dirty. उसे धोने के लिए डाल दो, put them into wash. Put them into wash. Next, पर्दे धुल गए हैं, उसे निकाल दो, the curtains are washed. Take them out. Okay, the curtains are washed. Take them out. नेक्स्ट, पर्दा को बाहर सूखने के लिए डाल दो। हम कहते हैं ना बाहर सूखने के लिए डाल दो, पुट द कर्टेन्स आउटसाइड टू ड्राई। पुट द कर्टेन्स आउटसाइड टू ड्राई। पर्दों को तार पर सूखने के लिए डाल दो। जो हम तार होता है उसको क्लॉथ लाइन बोलते हैं, ठीक है। पुट द कर्टेन्स ऑन द क्लॉथ लाइन टू ड्राई। पुट द कर्टेन्स ऑन द क्लॉथ लाइन टू ड्राई। तार को क्लॉथ लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट, पर्दे को छत पर सूखने के लिए डाल दो। पर्दे को छत पर सूखने के लिए डाल दो। पुट द कर्टेन्स ऑन द टेरेस। पुट द कर्टेन्स ऑन द टेरेस टू ड्राई। सो नाउ दिस इज योर क्वेश्चन टाइम। पर्दा लगा दो, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? जब कपड़े कर्टेन्स गंदे हो जाते हैं, उसके बाद धुलने के बाद, सूखने के बाद जब हम लगाते हैं, उस पर्दा लगाने को क्या कहते हैं, ये आप मुझे बताएंगे। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को फॉलो करिए।
जिसमें मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे।